हुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। दिल मेरा सोना तेरे बिना। कमजोर दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। कमजोर दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। यशुआ घर दिल में तू बना, हर दिल में तू बना, मेरा सोना तेरे बिना। मेरा सोना तेरे बिना। प्रभु से कहिए, मेरा दिल तेरे बिना सुना है प्रभु जी, और तू मेरे दिल में अपना घर बना प्रभु जी। कमजोर दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। कमजोर दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। यशुआ घर दिल में तू बना, मेरा सोना तेरे बिना। यशुआ घर दिल में तू बना, मेरा सोना तेरे बिना। प्रभु को बुलाइए अपने जीवन में आज, और उसे कहिए प्रभु जी, मेरे जीवन की हालत ऐसी है, ऐसी हालत है प्रभु जी, कि मुझे रोना आता है प्रभु जी। मैं बदल नहीं सकता पिता परमेश्वर, आज तो मेरे दिल को बदल दे और मेरे दिल में आके अपना घर बना दे। जीवन की हालत पे रोक तू ही बता यीशु क्या करूं। जीवन की हालत पे तू ही बता यीशु क्या करूं। यशुआ घर दिल में तू बना, मेरा सोना तेरे बिना। यशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है आज आप टूटा हुआ दिल लेके आए हो सकता है आपके दिल को किसी ने तोड़ दिया हो सकता है आप अपने आप को आज अकेला महसूस कर रहे हो सकता है आपका दिल दुखों से भरा हुआ हो सकता है परेशानियों से भरा हुआ हो। आज यीशु कहता है मैं तेरे दिल को बदलने जा रहा हूँ। और आज प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन की हालत ऐसी है, ऐसी मेरे जीवन की हालत है प्रभु जी, मुझे रोना आता है। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, धोखा है हर कहीं। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, धोखा है हर कहीं। अब मेरा
आंसुओं को निकलने दीजिए, मत रोकिए। आज प्रभु आपके दिल में आ रहा है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर आपके दिल में आ रहा है। निकलने दीजिए अपने आंखों से आंसुओं को आज, और अपने दिल की बातों को बोलिए परमेश्वर के आगे। अपने दिल की बातों को रख लीजिए परमेश्वर के आगे। दिल की इस हालत पे रोह करूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। दिल की इस हालत पे रोह करूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। यीशु आ दिल में तू तेरे दिल में शांति आ रही है, तुम्हारे दिलों को बदलना परमेश्वर आज परमेश्वर की बदलने वाली सामर्थ आ रही है। मेरा होना तेरे बिना, हर दिल में तू टूटे हुए दिलों को परमेश्वर सहारा दे रहा है, जो दिल टूट चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, आज अपना दिल परमेश्वर को दे दीजिए। आपके अंदर से सारी निराशा को परमेश्वर निकाल रहा है। आपके टूटे हुए दिलों का सहारा है परमेश्वर। जब दुनिया ने आपको छोड़ दिया है, हो सकता लोगों ने आपको छोड़ दिया हो सकता आप अपने बिजनेस में फेल हो चुके हो सकता आपका दिल टूट चुका हो, आज अपना दिल में यीशु को बुलाइए मेरे भाई बहन। परमेश्वर को देना चाहते हैं, जो आज अपने दिल में परमेश्वर को बुलाना चाहते हैं, जो आज चाहते हैं प्रभु मैं तुझे अपने दिल में बुलाना चाहता हूँ, मैं तुझे अपने दिल में बसाना चाहती हूँ। प्रभु आज तू मेरे जीवन में आ, मेरे दिल की हालत को बदल दे प्रभु, मेरे जीवन की हालत को बदल दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज अपने हाथों को उठा के, सिर्फ वही लोग अपने हाथों को उठाएं जो आज सच में यीशु को अपने अंदर बुलाना चाहते हैं। और आज प्रभु से कहिए, मेरे पीछे बोलना शुरू कीजिए, हे प्रभु यीशु, आज मैं अपना दिल आपको देता हूँ। प्रभु आज तू मेरे दिल में आ और अपना सिंहासन लगा। प्रभु मेरा दिल तेरा मंदिर बन जाए। आज मैं अपने दिल को पापों से, बुराइयों से, संसार की बातों से दूर करके आपके लिए, सिर्फ आपके लिए आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मेरे दिल में आ और मुझे अनंत काल का, शांति का, आनंद का, तेरी महिमा से भरा हुआ जीवन दे। और आज मैं तुझे अपने जीवन में, अपने दिल में अपना राजा, अपना पिता, अपना परमेश्वर, अपना स्वामी, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन है आपके लिए, जो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है और वो आपको पाप से बचाता है, आपको बीमारियों से बचाता है, आपको परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता बनाने के लिए मदद करता है आपकी। और परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता है।
परमेश्वर का वचन आपको पाप करने से, बीमारियों में जाने से, दुखों और परेशानियों से, और आपका जीवन जिन जिन बीमारियों में, जिन परिस्थितियों में जी रहा है, उसमें से निकलने के लिए परमेश्वर का वचन आपकी मदद करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने। हमारे जीवन में सबसे अच्छा, सबसे उत्तम परमेश्वर का वचन है। इसलिए इस परमेश्वर के वचन का आदर कीजिए, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। जी पढ़िए पास्टर। क्योंकि परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। देखिए, जब हमने इस वचन को पढ़ा तो इस वचन में कितनी गहरी बातें छुपी हुई हैं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से, और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। नंबर 1 बात यह है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। नंबर 2, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। नंबर 3, जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। 5 बातें परमेश्वर के वचन में, 5 बातें परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा और विस्तार से। परमेश्वर का वचन आपको यह बता रहा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। परमेश्वर ने जगत से क्यों प्रेम रखा? क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को बनाया। परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, इसलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? और उस पुत्र के द्वारा एक आशीष भी रखी, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे, जो कोई भी उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने संसार से क्यों प्रेम रखा? क्योंकि परमेश्वर ने संसार को बनाया। परमेश्वर ने बनाया। ये जो आप आसमान को देख रहे हैं ऊपर, और पेड़ पौधों को देख रहे हैं, और जो ये हवा चल रही है, ये परमेश्वर ने बनाई है। ये परमेश्वर ने बनाई है। हम एक दूसरे को देखते हैं, हमारी आंखें हैं, हम सुन सकते हैं, हमें हमारे तो कान दिए हैं परमेश्वर ने, हम बोल सकते हैं, परमेश्वर ने हमें जुबान दी है, हम सांस लेते हैं, और सांस में भी एक खास किस्म की गैस है जो हम सांस में लेते हैं। ये सब परमेश्वर ने बनाया। ये सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाने के बाद फिर इंसान को बनाया। अब सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने क्यों जगत से प्रेम किया, क्यों जगत से प्रेम रखा? परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया, और परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया, अपने रूप में बनाया, और अपनी आत्मा उसके अंदर डाला, अपने सांस उसके अंदर डाले, उसे जीवित बनाया मिट्टी से। और बाइबल बताती है कि मिट्टी से परमेश्वर ने
आदम को बनाया और आदम के अंदर अपने आत्मा डाली, उसके अंदर जीवन डाला, उसके अंदर सांस डाला परमेश्वर ने, और सारी सृष्टि में सबसे उत्तम बनाया। हालेलुया। इंसान को परमेश्वर ने सारी सृष्टि में सबसे सुंदर बनाया। हाँ, आपको बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आपको परमेश्वर ने सबसे सुंदर बनाया, सबसे उत्तम बनाया। इस सृष्टि में सबसे सुंदर यदि कोई है तो वो मनुष्य है। परमेश्वर ने बनाया, सबसे सुंदर बनाया। और आदम परमेश्वर के साथ रहता था। जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया वो परमेश्वर से बातें करता था, क्योंकि उसके अंदर जीवन था। दो तरीके के जीवन होते हैं, एक शरीर का जीवन होता है, एक आत्मा का जीवन होता है। और उस समय जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, पहले आदम को बनाया, उसके अंदर ये दोनों जीवन थे। वो शरीर में भी जिंदा था और आत्मा में भी जिंदा था। आज लोग भक्ति करते हैं ना, अलग अलग जगह में जाके, कोई पहाड़ों पे जाता है, कोई नदियों में जाता है, कोई पूर्व में जाता है, कोई पश्चिम में जाता है, कोई उत्तर में जाता है, कोई दक्षिण में जाता है। पता है क्यों जाते हैं? उनके अंदर एक भावना होती है, एक इच्छा होती है, एक जिज्ञासा होती है परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए। क्योंकि जो पहला आदमी परमेश्वर ने बनाया था वो परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर के आमने सामने बातें करता था। आत्मा परमात्मा के साथ बातें करती थी। आत्मा का और परमात्मा का आपस में संबंध था, मेल था आपस में। और उसी टूटे हुए मेल को जोड़ने के लिए आज लोग भक्ति करते हैं। आज लोग भक्ति करते हैं, कोई नाम लेता है, कोई ये करता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई कुछ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि वो संबंध फिर से बना दिया जाए। हालेलुया। लेकिन वो बढ़ नहीं पाता, वो बढ़ नहीं पाता। आप जितने मर्जी भंडारे लगा लो, गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे, कि आप परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें कर पाएंगे। सबका एक दिन न्याय होगा परमेश्वर के सिंहासन के सामने। जब परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया और उस आदम को परमेश्वर ने स्वर्ग की वाटिका में रखा, अदन की वाटिका में रखा, और उस आदम को परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी, और आज्ञा दी तू ये काम नहीं करना। और परमेश्वर की उस आज्ञा को आदम ने, और आदम की पसली में से जो पसली निकाल के परमेश्वर ने औरत बनाई थी, उसका साथी बनाया था, उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया। उन्होंने इस आज्ञा को तोड़ दिया और उनका संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया। आत्मा का संबंध परमात्मा से टूट गया। वो शरीर में तो जिंदा थे लेकिन आत्मिक रूप से वो मर चुके थे। शरीर में तो जिंदा थे वो, लेकिन आत्मा का संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर से निकल के चला गया और वो अंदर जो जीवन छिपा हुआ था वो जीवन उनके अंदर से निकल गया। शरीर में जिंदा थे लेकिन आत्मा में वो मर गए। और उसके बाद जितने उनके मेल से संसार में पैदा हुए, उन सब के अंदर उस आज्ञा तोड़ने वाले पाप ने अधिकार करके रखा। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने वाले पाप ने उनके ऊपर अधिकार करके रखा और ये पाप सारी सृष्टि में फैल गया। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, जल में क्या, जल के ऊपर क्या, आकाश में उड़ने वाले क्या, सबके अंदर वो पाप का श्राप आ गया। परमेश्वर ने आज लोगों को देखते हैं ना, दुखों में है, परेशानियों में है, बीमारियों में है, और वो रोते भी हैं। शायद आप में से भी किसी के जीवन में ऐसा मौका आया होगा। मेरे जीवन में तो कई बार आया था जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था और प्रभु से बोला, परमेश्वर क्या आपने मुझे इसीलिए बनाया कि मैं दुख उठाऊं? जब आप सोच के देखिए, शायद आपके जीवन में भी ऐसा मौका आया होगा। आपने परमेश्वर से पूछा होगा, प्रभु से बोला होगा, क्या मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने कौन सा पाप कर दिया, मैंने कौन सी गलती कर दी जो मैं इतना दुख उठा रहा हूँ इस संसार में? मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, परमेश्वर ने आपको दुख उठाने के लिए संसार में नहीं भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि इंसान इस संसार में आके दुख उठाए। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि इंसान परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। इंसान परमेश्वर की महिमा कर सके, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है लेकिन अपनी महिमा वो आप नहीं कर सकता। अपनी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ इंसान को बनाया, आपको और मुझे बनाया। और लेकिन आज इंसान को जब देखते हैं तो इंसान दुनिया में सबसे दुखी। आज इंसान दुनिया में
सबसे दुखी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पाप ने अधिकार किया हुआ है, उसके ऊपर पाप ने अधिकार किया हुआ है और वो पाप का श्राप उसके ऊपर भारी है। वो कोशिश करता है अपनी मेहनत के द्वारा, दान पुण्य करने के द्वारा और भक्ति करने के द्वारा और अलग अलग तरीके से काम करता है ताकि उस पाप से, उस बोझ से वो छुटकारा पा जाए, लेकिन वो पा नहीं सकता, फिर भी दुखी रहता है, फिर भी परेशान रहता है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ये प्रेम यहाँ प्रकट होता है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने इकलौता पुत्र दे दिया उस पाप का बोझ उठाने के लिए, उस बीमारी का बोझ उठाने के लिए, उस दुख का बोझ उठाने के लिए जिसको आज इस संसार में मनुष्य झेल रहा है। मानव जाति के ऊपर आज जो पाप है, जो श्राप है, जो बंधन है, उस बंधन से आजाद करवाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दिया। हालेलुया। क्योंकि वो पाप का प्रभाव इतना था, पाप का श्राप, और वो पाप इतना ज्यादा था, इतना बड़ा था, इंसान किसी भी कीमत के द्वारा उसे पूरा नहीं कर सकता था, किसी भी कीमत को देके उसे छुटकारा नहीं पा सकता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, प्रभु यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो स्वर्ग में सबसे ज्यादा महिमा के योग्य है, जो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा आदर के योग्य है, जो सर्वशक्तिमान है और सारी सृष्टि में महान है। उस प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के लिए दे दिया। इस संसार में, इस संसार के गुनाह का, इस संसार के पाप का, आपकी बीमारी का, आपके बोझ का, आपके दुख का, आपकी चिंता का, आपकी परेशानी का, आपकी टेंशन का, आपके डिप्रेशन का, आपके दर्द का, आपके लाइलाज बीमारियों का बोझ उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दे दिया, ताकि वो इस संसार में आके आपको उस पाप से आजाद कर सके। हालेलुया। जब संसार के इतिहास में देखते हैं, इतिहास में बहुत से लोगों ने भविष्यवाणी की, एक आएगा जो कुंवारी से पैदा होगा और प्रभुता, उसके पास प्रभुता होगी और वो पाप के बंधन को तोड़ेगा, वो लोगों को आजाद कराएगा, वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा, वो तीसरे दिन फिर जिंदा हो जाएगा, मुर्दों में से जी उठेगा। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, उसने आपके और मेरे पाप को अपने ऊपर ले लिया,